Hello, everyone. We are back with the series of actual interview experiences, which is going day by day in a very good mood. Today, we are power presenting to you I am Lucknow actual interview experience by one of our students. All over India, 1000 plus students got shortlisted, and only 500 less than 500 actually get the success ratio in I am Lucknow. And if we can witness what was actually asked in all the questions and how was the process, this 10-minute सेशन इज अ ग्रेट डील फॉर इट. जब रिपोर्टिंग टाइम आपका जो दिया गया था, उनका एक ईमेल आया होगा आपके पास. उस ईमेल को कितने दिन पहले आपने रिसीव किया, सो दैट जो अब लोग तैयारी कर रहे हैं अगर वो आई एम लखनऊ में जाते हैं तो उनको भी टाइम ड्यूरेशन पता रहे कि इतने दिन रहते हैं आपके पास ईमेल मिलने के बाद. सर 10 दिन तक रहा था ईमेल. कैट के एग्जाम के कितने दिनों बाद आया था ये ईमेल आपके पास? अप्रॉक्स वन मंथ. तो ऑलमोस्ट 1 मंथ कैट एग्जाम के बाद अगर आप एक अच्छा शॉर्टलिस्ट कंप्लीट करते हो, ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड काइंड ऑफ रिकॉल लेटर फॉर देम कि चलो आ जाइए, शॉर्टलिस्ट हो गया है. और शॉर्टलिस्ट होने के 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू है. वेरी गुड. सो दैट्स अ टाइमलाइन, एवरीवन नोटेड डाउन. आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ी छोटी सी चीज़ें बात करेंगे. रिपोर्टिंग टाइम आपका जो भी आया उसमें आपके पास मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपके आसपास जो थे वो सेम इंटरव्यू कॉल के लिए जो आए थे. ज़रा सोच समझ के बताइए कि बिफोर द इंटरव्यू सिनेरियो कैसा था. जैसा आपने बताया ना, 2 टीचर्स वर देयर जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं. हम अंदर की बात बाद में करेंगे. रूम के बाहर कैसे, कुछ खाना पीना वगैरह दिया कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बच्चों को पता होनी चाहिए. नहीं, खाना तो नहीं, थोड़ा ब्रेकफास्ट हुआ था. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कुछ टीचर्स थे वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया. उसके बाद टाइम हो गया था इंटरव्यू का. आपके रूम में एंट्री होने से पहले क्या वहाँ पे कोई वैट या जीडीबी हुआ था इंटरव्यू से पहले? वेट हुआ था, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, एंड देन गिव मी टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन बीन एंड बून, पेन एंड बून. इंडस्ट्रियलाइजेशन, बून और बेन, टॉपिक नंबर 1 टू बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ अस. ये है वैट का टॉपिक. तो आपको लिखने के लिए कितना टाइम दिया था उन्होंने, और कैसे? ऑनलाइन लिखने के लिए टाइपराइटर दिया था या फिर ऑफलाइन पेपर पेन? दिस इज जस्ट गिव अ पेपर एंड फॉर 15 मिनट्स. यस सर. ओवरऑल 15 मिनट्स इनको दिए गए हैं वैट को लिखने के लिए इन द फर्स्ट थिंग. तो क्या आप सब 50 के 50 बच्चे इकट्ठे बैठ के लिख रहे थे? नहीं सर, ये पेन डिवाइड हुए थे बच्चे. हमारे पैनल में 8 से 9 बच्चे थे, और फिर एक ही रूम के अंदर हमको बिठाया. फिर उन्होंने टॉपिक दिया एंड शी सेज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. और टाइम शुरू होते ही हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया. आफ्टर दैट इंटरव्यू डायरेक्ट होने से पहले क्या कोई ग्रुप डिस्कशन भी हुआ बीच में? नो सर, नो ग्रुप डिस्कशन. देयर वाज नो ग्रुप डिस्कशन. मेक एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कुछ कॉलेजेस आजकल जीईपीआई ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस वैट पीआई, और कुछ कॉलेजेस ओनली पीआई ले रहे हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू दैट ही हैड इन आई एम लखनऊ. ओवरऑल आपने बोला 9 to 10 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन दैट वैट रूम. एक एक करके सबका इंटरव्यू में कॉल आया होगा 15 मिनट बाद. तो आपका किस नंबर पे आया था इंटरव्यू? 7 नंबर. 7th नंबर. तो उससे पहले 6 स्टूडेंट्स जो गए थे, क्या वो आपके रूम में वापस आकर डिस्कस कर पाए? यस सर, हमसे डिस्कस कर रहे थे. इट्स अ नॉर्मल इंटरव्यू एंड इट्स ओनली फुल्ली बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स. करेक्ट. तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने भरा है उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऐसा आपको पता लग गया था? 6 स्टूडेंट्स पहले ही बता चुके हैं. वेरी गुड. तो आपने पढ़ा वापस एप्लीकेशन फॉर्म अपना? मेरे को पता था. इट्स बिकॉज अबाउट माई लाइफ, सो दैट्स आई नो दैट एवरीवन. गुड गुड गुड. तो चलो अंदर चलते हैं. सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन मांगा उन्होंने, ऐसा? यस सर. क्या उससे पहले ऐसे नहीं पूछा कि आप चाय वाय लेना पसंद करेंगे, पानी वानी? फाइल मांगी थी पहले. फिर उन्होंने फाइल चेक कर रहे थे, तो दूसरी जो लेडी थी इंटरव्यू हुई थी, तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा. पूरा डिटेल में पूछा था उन्होंने. डिटेल में पूछा, इसका मतलब आपसे जब तक आप बोल रहे हैं अपने बारे में बोलते जाइए, हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं. वेरी गुड. सो कितना लंबा इंट्रोडक्शन था आपका? 3-4 लाइन का ही था या उससे ज़्यादा? नहीं, बड़ा था. मेरा लगभग 1 to 2 मिनट्स था अप्रोक्स. 2 मिनट्स अप्रोक्स मेरा इंट्रोडक्शन था. उसमें क्या क्या एलिमेंट्स डाले थे आपने इंट्रोडक्शन के लिए ताकि वो लंबा बन जाए? मैं जनरली ऐसे 3 लाइन्स तो इंटरव्यू नॉर्मल था, इंट्रोडक्शन. फिर मैंने अपनी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बताई. फिर फैमिलीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ. फिर मेरे लेजर टाइम के बारे में डिस्कस हुआ. वेरी गुड. सो इट्स अ फुल ऑल इन वन पैक, जिसको हम पावर इंट्रो कहते हैं हमारे यहाँ पर. तो वो हमने कंप्लीट करके तैयार करवाया है. आज ही मेरी एक स्टूडेंट है, उसका SIBM नागपुर के लिए फ़ोन आया था कि सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा. इंट्रोडक्शन में वो लोग चाह रहे थे कि मैं जितना बोलूँ उतना कम.
उनकी आंखें बता रही थी दे वांटेड टू लिसन मोर एंड मोर एंड मोर। एट द लास्ट उन्होंने आपको नर्वस करने के लिए ज़रूर पूछेंगे रटा था क्या। एंड अगर आपने बोल दिया कि सर प्रैक्टिस किया था तो नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिस करना सबके हाथ में, ना करने में प्रॉब्लम ज़्यादा है, राइट। सो डोंट से सॉरी फॉर इट्स, यू मे से मैम यस प्रैक्टिस मैंने अच्छे से किया था ना, इंस्टेड ऑफ रटा था। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन आफ्टर योर इंट्रोडक्शन? आफ्टर इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा था कि आप, मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था आई एम ए क्रिकेट फ्रीलांसर, तो उन्होंने बोला था कि क्रिकेट फ्रीलांसर क्या मतलब, उन्होंने समझाया तो फिर इवन दैट्स अ क्रिएटिव टर्म फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। पर जब हम इंटरव्यूज तैयारी कर रहे थे हम लोगों को पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आंसर जरूर आप डालिए जिसके लिए आप श्योर हैं और उनके लिए वो थोड़ी सी नई चीज़ होगी। तो फ्रीलांस क्रिकेटर जिन लोगों ने पहली बार सुना है ज़रा बताइए उनको कि हम क्या समझे इससे, मतलब क्या समझाएं। उनका भी यही क्वेश्चन था कि फ्रीलांस क्रिकेटर व्हाट्स मीन, तो मैंने उनको समझाया इट्स लाइक ए मिनी IPL, लाइक द पर्सन हु प्ले फॉर मनी, नॉट्स लाइक ए गैम्बलर, जस्ट फॉर ऑक्शन टाइप। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही आ रहा है कि आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, लेकिन ठीक है, गैम्बलर नहीं हूँ मैंने, चार्जेस रखे हैं अपनी टीम की तरफ से खेलने के लिए, और अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीलांस जॉब। डिड दे लाइक द आंसर? Yes, sir. He's say good and is bit smiles. इट स्माइल्ड एज वेल, वेरी गुड। तो देखो आपका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इस पे काफ़ी अच्छी प्रोफाइल बन सकती है। आफ्टर दैट क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन? उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ थॉट स्केच आर्टिस्ट के बारे में पूछा था, तो इससे न कहा कि कब स्टार्ट किया, कब स्टार्ट तो नहीं, पर मैंने कहा था मैंने ऑल बिगिन इन कोविड टाइम। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा है, फिर उन्होंने मतलब उसके लिए तो 30 सेकंड की बात हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ही उनका एक्चुअली सेल्फ टॉट स्केच आर्टिस्ट या ओनली स्केच आर्टिस्ट में फ़र्क होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर सेल्फ, उसके आगे सेल्फ टॉट जरूर लगाइए। जैसे कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उससे कमाई भी शुरू कर चुके हैं, पर उन्होंने कोई कोर्स वगैरह कोई यूट्यूब पे सिर्फ नॉर्मल फ्री एडवाइस देख के ही काम चलाया था, तो दे आर सेल्फ टॉट डिजिटल मार्केटर। यूज़ करो ऐसे वर्ड्स, काम आते हैं। तो उस पर 30 सेकंड्स बात हुई है, लेकिन उन्होंने स्केच नहीं मांगे आपसे। नहीं मांगे, मैं लेके गया था एज ए PDF, लेकिन वहाँ पे कोई बच्चे भी थे जो उन्होंने स्केच बनाए थे, वो साथ में लेके आए थे फाइल्स वगैरह। मैं पूरी की पूरी फाइल साथ में लेके? लेके आए थे, मैं ही नहीं लेके गया था, पर अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं लेके जाऊँगा अभी इंटरव्यू। अगर आप अपना कुछ आर्ट वर्क ले जाते हैं प्रूव करने के लिए, व्हाई नॉट, ब्रिंग इट ऑन, नो इश्यूज। सेकंड क्वेश्चन इज डन। थर्ड क्या पूछा उन्होंने? फिर वो पूरे मेरे बिजनेस के ऊपर ही आ गए थे, सोच एंटरप्राइजेस के बारे में, E-कॉमर्स के बारे में। एंड उनको आई थिंक उनको इस बारे में कम पता था, तो मैंने उनको अच्छे से बताया E-कॉमर्स के बारे में। फिर उन्होंने कहा कहाँ कहाँ सेल करते हो आप, तो मैंने प्लेटफॉर्म्स बताया, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट। तो फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि तीनों में से सबसे अच्छा रन कौन सा करता है आपके, एंड इट्स एन गुड क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि मीशो और फ्लिपकार्ट अच्छा है एज कंपेरिजन अमेज़ोन। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली सेकंड मैम ने पूछा था कि अमेज़ोन क्यों वर्क नहीं कर रहा। तो फिर मेरे पास जवाब था उसका, क्योंकि एज ए इंटरनेशनल मार्केट है अमेज़ोन, क्योंकि फ्लिपकार्ट वगैरह इंडिया वगैरह में ही है और अमेज़ोन इंटरनेशनल है। तो मैंने कहा कि लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शंस में कुछ चेंज करेंगे वैसे, और न्यू लिस्टिंग टाइम में ध्यान रखेंगे, तो इससे हमारे नॉर्मल ऑर्डर्स रिसीव होंगे। सो अगर आपका ओवरऑल कोई वर्किंग एक्सपीरियंस चल रहा है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट। इन्होंने अपना मेंशन किया है, कोविड के टाइम से ही इन लोगों ने एक एंटरप्राइज बनाया था टेक्सटाइल फॉर्म, और उस पर ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में काम ले चुके हैं। तो व्हाई नॉट शेयरिंग दैट डायरेक्टली एज पॉइंट टू पॉइंट। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, उनके पास होता बहुत कुछ है पर बताते नहीं है। बताओगे नहीं तो बिकेगा नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात बताई एंटरप्रेन्योर स्किल्स वगैरह के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बिजनेस वाले क्वेश्चंस में उन्होंने टेक्सटाइल के बारे में जानने की कोशिश करी, तो कोई ऐसी चीज़ थी जो आगे जाकर उसी क्वेश्चन से कनेक्ट हुई? हाँ, उन्होंने कहा कि आपने फैब्रिक ही क्यों चुना, मतलब एज ए चूज़ क्यों किया एज ए बिजनेस के लिए। तो मैंने उनको कहा था कि भिलवाड़ा मैनचेस्टर राजस्थान फॉर फैब्रिक, इट्स अ गुड डील, एंड माय फादर इज़ ऑल्सो अकाउंटेंट एंड इजीली मैनेज द फैब्रिक्स। मेक अ नोट स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। आप पूछ कुछ और रहे हो और मैं आंसर डायरेक्टली किसी और से कनेक्ट करके दे रहा हूँ। तो मैंने फैमिली बैकग्राउंड में फादर का अकाउंटेंट होना भी बता दिया, प्लस मेरा होम टाउन भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है ये भी बता दिया। तो अभी पीसी एजुकेशन जहाँ है, हम लोग वहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहते हैं इसको, ये बेस्ट प्लेस है टेक्सटाइल का बिजनेस करने के लिए, वही ये कर रहे हैं। तो इट वॉज ईजी टू ग्रैब द आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट व्हाट डिड दे आस्क? He asked who is the textile minister of India, and I know them because of you, sir. टेक्सटाइल मिनिस्टर, हम लोगों ने पूरी लिस्ट याद रखी है कैबिनेट की, वेरी गुड। क्या नाम दिया बाय द वे? Textile minister Piyush Goyal. वेरी गुड। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question, when he told in my CV और इनमें लिखा हुआ था कि ना मैं हेल्थ इन इंचार्ज था एट द 10th क्लास।
तो उन्होंने इससे पूछा क्या करते थे, मतलब फिर मेरा प्ले रोल ये था डायग्नोज सिम्टम्स ऑफ एवरेज पर्सन एंड गिव फीडबैक। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी भर रहे हो, बी श्योर कि आप उसके आसपास की क्वेश्चंस पता रखें। और ये मिनिस्टर पूछना बहुत कॉमन है, इसलिए बी रेडी कि आप सारे मिनिस्टर्स याद कर लो। आप स्पोर्ट्स से हो तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए हम तैयार थे, और चलो हेल्थ मिनिस्टर अनएक्सपेक्टेड था पर वो भी आपका तैयार था। वेरी गुड। सो वेरी गुड। उस डोजेज में आपको सारी बातें याद रखनी चाहिए। हम एक चेकलिस्ट देते हैं इंटरव्यू से पहले, वो चेकलिस्ट आप जरूर तैयार करिए। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा सीएम्स ऑफ इंडिया पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी मैं आपको SIBM नागपुर के इंटरव्यूज जब एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, उसमें काफी सारे जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे सिम्बायोसिस की तरफ से। गुड इनफ कि इनके साथ प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, उसमें जीके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। दैट्स इट। तो हेल्थ मिनिस्टर आपने बता दिया आराम से। सर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया आपने बताने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उन्होंने ऐसे ही रिलेटेड कुछ क्रिकेट के बारे में पूछा था। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि है ना, वो जो मेरे फॉर्म्स में लिखे हुए थे एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज लिखी थी मैंने फॉर्म में, तो उनके उन्होंने CEO वगैरह पूछ लिए थे। और ये ऐसा एक आंसर था जो मेरे को नहीं आया था, मतलब इन कन्वर्सेशन। फॉर्चुनेटली एक चीज़ बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स, आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स तो जानते हो कम से कम जो आपने भरे हैं। वेल उसमें से आंसर ना दे पाना एक फेलियर हो सकता है, पर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमने IIM लखनऊ के ही एक एलुमनी से जब इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया था, मॉक इंटरव्यू, तो उन्होंने भी ये पूछा था कि ABM जैसी चीज़ अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो ये आपकी प्रोफाइल की ही एक प्रॉब्लम है। ABM इज़ एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, जो IIM लखनऊ ऑफर करता है। हमने एप्लीकेशन फॉर्म में उसको भी टिक किया है, तो ऑब्वियसली उससे रेलेवेंट आंसर्स हमने डाले कि हम इन कंपनीज में जाना चाहते हैं, और उस पर क्वेश्चन आ गए। सो वेरी गुड कि एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस था आपके लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो उसका एक एक आंसर ध्यान रखो। 9-10 मिनट से ज़्यादा किसी का इंटरव्यू चल ही नहीं रहा था, मैक्स 11-12 मिनट होगा। बाकी किसी का ज़्यादा चल ही नहीं रहा था, तो वही जल्दी जल्दी पूछ रहे थे, मैं जल्दी जल्दी बता रहा था। बस उनको भी ख़त्म ही करना था, क्योंकि फिर क्या कैंडिडेट्स भी बहुत थे, और उनका नेक्स्ट स्लॉट भी है जो 12:30 बजे था उनका नेक्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग शायद वो जल्दी कर रहे थे। तो उन्होंने आपको कंप्लीट करा 9-10 मिनट में, एंड इट वाज ऑल एक्सपीरियंस आपकी पूरी 9-10 महीने की। हो सकता है आपने मेहनत करी हो स्टार्टिंग फ्रॉम कैट प्रिपरेशन, वो आज 9 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए हुसैन बोल्ट भी कहते हैं कि मेरे वो 100 मीटर्स जिसकी मैंने तैयारी करी है वो तुमको दिखता है, पर क्या तुमको वो नहीं दिखता है उससे पहले मैंने कितने 100 टाइम्स, 1000 मिलियन टाइम्स उसको प्रैक्टिस किया है, वो भी देखना जरूरी है। स्ट्रगल मेक्स द अचीवमेंट काउंट। Very good. So that was an overall experience. Would you like to give a point of advice to the students जो अब तैयारी करना शुरू करेंगे कैट में या फिर IIM लखनऊ में या फिर किसी भी IIM में जाने के लिए? उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस है जो आपके लिए हो सकता है लर्निंग पॉइंट बनाओ उस जर्नी में? एज कैट एग्ज़ाम और कैट एग्जाम नहीं, इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट नो अबाउट योर सेल्फ ऑल थिंग एंड जस्ट नो Know yourself, that's the only thing that he wants to say, and that's a wonderful thing. खुद के बारे में जानो, तभी आप दूसरों को अपने बारे में बता पाओगे। तो पहले जानो फिर बताओ। जानते समय शब्दों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, इसलिए वी इंग्लिश टीचर्स मोस्टली फोकस ऑन मोस्ट ऑफ योर वोकैबुलरी एंड लर्निंग स्टफ, कि लैंग्वेज में डिलीवरी आपकी अच्छे से हो जाए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। My name is Himanshu Parihar. This is PC Education Platform.